is Ravindra Sharma. You're most welcome to Goriza classes. Today we shall learn about conditional sentences. Students, conditional sentences condition प्लस रिजल्ट पर आधारित होते हैं। इन वाक्यों को शर्तबोधक वाक्य भी कहते हैं। लेट अस सी कंडीशनल सेंटेंसेस। आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इसे समझने के लिए एक फर्स्ट टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस है उनमें से एक जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस कैटेगरी और बना दी है। लेट अस सी जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस। ये बच्चों ये साइंटिफिक जनरल यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ पर आधारित होते हैं। जैसे इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। अगर तुम पानी को फ्रीज करते हो, पानी को जमाते हो, इट टर्न टू आइस, तो यह आइस में तब्दील हो जाता है। तो यह साइंटिफिक है, यूनिवर्सल भी है, सार्वभौमिक है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो आइस ही बनता है। इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इफ या व्हेन, ये कंडीशन के लिए लगेगा, प्लस प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो बाकी का क्लोज बच गया है, वाक्य बच गया, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो दोनों ही क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल आएगा। जैसे इसमें इस सेंटेंस में फ्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस पे टर्न्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ही वाक्यों में कंडीशन और रिजल्ट दोनों ही जो सेंटेंस है में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हिट मेटल इट एक्सपेंड्स। अगर तुम मेटल को हिट करते हो मतलब उसको गर्म करते हो, इट एक्सपेंड्स, तो यह विस्तार होता है, मतलब वो उसका विस्तार हो जाता है, उसका आकार बढ़ता है। इफ यू स्वेट टू मच यू डिहाइड्रेट। अगर तुम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हो तो तुम डिहाइड्रेट हो जाते हो, तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो जाती है। When you throw salt to water, it boils later. जब तुम पानी के अंदर नमक फेंकते हो तो यह देरी से उबलता है। तो स्टूडेंट्स, यह साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर की अपेक्षा जो सोल्टी वाटर है वो देरी से बॉयल होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ये साइंटिफिक है। इफ आई वर्क टू मच आई गेट टायर्ड। अगर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं मैं थक जाता हूं। तो यह भी जनरल रूल है, आप ज्यादा काम करेंगे तो थकान आएगी। तो इसलिए इसको भी हमने दोनों क्लोज को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही रखा है। अब देखते हैं सेकंड टाइप के वाक्य है। इसको हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस नाम दिया है। स्टूडेंट्स, ये इनकी जो सिचुएशन होती है प्रोबेबल, ओपन या पॉसिबल टाइप की होती है। इसमें जो शर्त होती है उसका रिजल्ट पॉसिबल होता है, संभव होता है। आपको उदाहरण से समझ में आएगा। इफ इट रेन्स इट विल स्टे एट होम। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा। ये फ्यूचर की सिचुएशन वाले सेंटेंस हैं। इनको बनाने का जो तरीका है, फॉर्मेशन है, वो ये है। इफ प्लस में प्रेजेंट सिंपल,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी इफ वाले क्लोज के अंदर। जो बाकी का क्लोज रह गया उसके अंदर फ्यूचर सिंपल लगेगा, मतलब विल और सेल, विल अथवा सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज्यादातर विल का यूज होता है आई के साथ भी, तो आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इफ आई वोक अप लेट, अगर मैं देरी से उठूंगा, आई विल मिस द ट्रेन, तो मैं ट्रेन को मिस कर दूंगा। कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कठोर अध्ययन करोगे, यू विल पास योर एग्जाम, तुम अपनी परीक्षा पास कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई फाइंड योर ईमेल, अगर मुझे तुम्हारी ईमेल मिलेगी, आई विल सेंड यू द पिक्चर, तो मैं तुम्हें तस्वीर भेज दूंगा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेस को। सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस, बच्चों इनकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रोबेबल, अनरियल, हाइपोथेसिस होती है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो एक तरह से काल्पनिक, अवास्तविक और असंभावित से वाक्य होते हैं। इनके अंदर की जो स्थिति है, जो रिजल्ट है कंडीशन का, जो शर्त लगती है, उसका परिणाम अवास्तविक या कल्पनीय होता है। देखते हैं, इफ आई वॉन्ट 10 lakhs, आई वुड बाय ए न्यू कार, अगर मैं 10 लाख जीतूं, आई वुड बाय ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूं। 10 लाख जीतूं, ये अनरियल है, या फिर कह सकते हैं हाइपोथेसिस है, काल्पनिक है, और इसके पूरा होने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरे एग्जाम्पल, इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं पहले। इफ प्लस में पास्ट सिंपल लगेगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इफ वाले क्लोज के अंदर, जैसे वोन है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो बाकी का क्लोज रह जाएगा कोमा के बाद, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इस तरह का इसका वाक्य की फॉर्मेशन रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन पर आधारित हैं इस तरह के वाक्य। एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, आई वुड क्विट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ दूं या छोड़ दूंगा। इफ आई वर पोएट, आई वुड राइट एन एपिक, अगर मैं कवि हो जाऊं तो आई वुड राइट एन एपिक, मैं एक महाकाव्य लिखूं। मतलब ये अनरियल है, हाइपोथेसिस है, काल्पनिक है, और कंडीशन ये इसकी शर्त पूरा होना संभव नहीं है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ऑल एनिमल्स बिकेम रैट्स, अगर सभी पशु चूहे बन जाएं, ऑल क्रॉप्स वुड बी डिस्ट्रॉयड, तो सारी फसलें नष्ट हो जाएं। तो ये कंडीशन पूरा होना संभव नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मेशन में बनाते हैं। ध्यान रखें, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और बाकी के क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, थर्ड टाइप कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर सिचुएशन इम्पॉसिबल होती है, असंभव, अनफुलफिल्ड होती है, और इमेजिनरी भी होती है, काल्पनिक भी होती है, जो पूरी नहीं होती
लेकिन ये जो सिचुएशन है ये पास्ट की होती है। इससे पहले वाला जो सेकंड था इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर पर आधारित सिचुएशन थी। ये लास्ट जो कंडीशन है इसमें भूतकाल की सिचुएशन की बात हो रही है जो कि असंभव है और काल्पनिक भी है, अनफुलफिल्ड है, जो पूरी नहीं हो सकती। बच्चों इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें जो कल्पना की जाती है एक भूतकाल की अलग सिचुएशन की जो पूरी नहीं होनी है, सिर्फ एक शर्त लगाई जाती है कि यह होता तो यह हो जाता। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। अगर तुमने कठोर परिश्रम किया होता तुम पास हो चुके होते या तुम पास हो गए होते। ये पास्ट की सिचुएशन है जो कि उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। अब जैसे कल्पना की जा रही है अगर तुमने कठोर परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते या हो चुके होते। इसको बनाने का जो तरीका है फॉर्मेशन ये रहेगी, इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो बाकी का क्लोज है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल देखते हैं आगे के। इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंड हर एन इनविटेशन। अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया होता तो आई वुड हैव सेंट एन इनविटेशन। मैं उसे निमंत्रण भेज चुका होता। नेक्स्ट, इफ माई ब्रदर हैड कम ही वुड हैव हेल्प मी। अगर मेरा भाई आ गया होता ही वुड हैव हेल्प मी, वह मेरी मदद कर चुका होता। स्टूडेंट्स, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस जितनी तरह के होते हैं वो सब कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखें, विद्या बांटने से बढ़ती है। अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ आ गए हो तो यह आप अपने साथियों को, अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं यह वीडियो उन सभी बच्चों तक जानी चाहिए जिनको इनकी जरूरत है, तो इसे शेयर करना भी मत भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।